देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राज धर्म का। और राज का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम होना चाहिए, इसे सफलता मिलनी चाहिए। और इसलिए दुआओं का दौर, नमाज का दौर इस वक्त लगातार जारी है। बस अब से ठीक 3 घंटे 4 मिनट और जहां रूस फेल हो गया, जहां अमेरिका और चीन नहीं पहुंच पाया, आज वहां हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। जी हां, आज वो करिश्मा हिंदुस्तान करने वाला है। चंद्रयान की लैंडिंग का सीक्वेंस बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। चंद्रयान की पोजीशन क्या है, चंद्रयान की कंडीशन क्या है, और साथ ही साथ इसरो का लेटेस्ट कमांड क्या आया। एक एक प्रोसेस, एक एक जानकारी हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले चंद्रयान पर आ रही ये बड़ी खबरें आपको बता दें। चंद्रयान 3 का ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस लॉक कर दिया गया है। लैंडिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने वाला है विक्रम लैंडर, और लैंडिंग पॉइंट के ऊपर शाम 5:44 पर लैंडर का पहुंचना तय किया गया है। एएलएस की कमांड के बाद स्पीड का कम किया जाना शुरू होगा, ये प्रोसेस शुरू होगा और ठीक 1 घंटे के बाद लैंडिंग पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी कि शाम 4 बजे का इंतजार इस वक्त हर कोई बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि इसरो तब यह अंतिम फैसला लेगा कि आज लैंडिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि प्लान ए पर काम करना है या प्लान बी पर काम करना है, यह तय हो जाएगा। लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट को टाइम ऑफ टेरर कहा जा रहा है। लैंडिंग में अगर कोई दिक्कत होती है तो इसरो का प्लान बी भी रेडी है। तो ये तो आज की 3 बड़ी खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले 3 घंटे बाद जो होने वाला है वो मैं आपको आज यहां से स्टूडियो से बताने वाली हूं कि ये होगा कैसे, कैसे चरण आगे बढ़ेंगे, ये आपको इन तस्वीरों के जरिए बताते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी टी राघवन स्टूडियो में ही मौजूद हैं और मेरे तमाम दर्शकों को बता दूं कि राघवन बीते 20 साल से लगातार इसरो की हर खबर को कवर करते आ रहे हैं और राघवन ये जानते हैं कि चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक हम कैसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़े। लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखें, लैंडिंग का पूरा प्रोसेस देखें। चांद के ऑर्बिट से विक्रम लैंडर धीरे धीरे नीचे उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग कराने का ये पूरा प्रोसेस है, और न सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ लैंडिंग होनी चाहिए। और ठीक 4 घंटे तक लैंडर में अगर कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई एक्शन नहीं होगा और फिर लैंडर का गेट खुलेगा। आप ये देखिए, इस तरीके से लैंडिंग वर्टिकल होगी। वर्टिकल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर का दरवाजा खुलेगा 4 घंटे के इंतजार के बाद, और फिर इसमें से निकलेगा प्रज्ञान रोवर। 6 पहियों वाला ये रोवर धीरे धीरे बाहर जब निकलेगा, आप ये देखिए तस्वीरें। अगर राघवन इसको आप और इलैबोरेट करना चाहें इसकी लैंडिंग से लेकर प्रज्ञान रोवर के बाहर आने तक। देखिए, अगर ये क्यों इतना इंतजार हमें करना पड़ रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जब लैंडर वहां पर लैंड करेगा, उसके थ्रॉटल्स की वजह से, उसके इंजन्स की वजह से जो डस्ट पार्टिकल है सरफेस ऑफ द मून में वो बहुत ज्यादा होंगी। इसीलिए उस डस्ट पार्टिकल को सेटल होने का इंतजार वहां पर करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही एक बार लैंडर विक्रम टचडाउन करेगा, उसके जो सेंसर्स हैं वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर को एक खास कमांड भेजेंगे, जिसके बाद तुरंत जो थ्रॉटल्स हैं, जो इंजन्स हैं, वो बंद हो जाएंगे ताकि कम से कम डस्ट वहां पर उड़े। एक बार वो डस्ट जब सेटल हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो प्रज्ञान रोवर है मीनाक्षी, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए उसको इंतजार करना पड़ेगा कि वो डस्ट जो है पूरी तरह से चांद की सरफेस पर सेटल हो जाए। दर्शकों को ये समझा देते हैं कि ये तो तब होगा, यानी कि 6:04 जब लैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद ये प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। लेकिन लैंडिंग से पहले सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल रखना है वो है स्पीड, वो है वेलोसिटी। स्पीड को कैसे कम करना है, कितना कम करना है, ये बहुत चैलेंजिंग है। सब कुछ इसी बात पर निर्भर करता है। चंद्रमा के ऑर्बिट में मौजूद विक्रम लैंडर की स्पीड इस वक्त तकरीबन 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी कि आखिर में 20 मिनट में, आप 19 मिनट कहें या 20 मिनट कहें, आखिर के 19 मिनट में धीरे धीरे से वेलोसिटी को कम किया जाएगा। और ये कम करते करते कोशिश ये रहेगी कि 2 मीटर पर सेकेंड, राघवन अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि इस वक्त ऑर्बिट में जिस गति से ये घूम रहा है वहां से 0 की स्पीड तक लेकर आना, ये प्रोसेस बहुत क्रूशियल है। बहुत चैलेंजिंग भी इसलिए है क्योंकि, और इसीलिए इस बार खास इंजन्स की टेक्निक में बदलाव किया गया है। जो रेट ऑफ थ्रस्ट है उसमें बदलाव किया गया। अगर हम चंद्रयान 2 का इसकी तुलना करें तो इसी वजह से जो इंजन है वो 800 न्यूटन पावर के ऐसे 4 थ्रॉटलेबल इंजन यहाँ पर लगाए गए हैं। हमने एक बहुत खास तस्वीर
पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर, अंतिम 20 मिनट में क्या होने वाला है। अंतिम 20 मिनट बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं चांद के ऑर्बिट में, जहां पर स्पीड विक्रम लैंडर की 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसे चांद की सतह पर लाने के लिए 0.0 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब उससे जस्ट पहले की अगर हम स्पीड बोले तो 2 मीटर पर सेकंड की होनी है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। We have to really make sure everything is normal and perfect before the landing operation takes place. The landing operation involves first reducing the velocity of the spacecraft from 1.6 kilometer per second to few hundred meter per second, and then make it hover at a low altitude, take pictures of the lunar surface and identify the spots where it can safely land. There are rocks and there are craters and valleys in the region, so one has to really choose the spot on which the landing can take place safely, and this operation will be done in the last minute or so. After reaching identifying the spot, the thrusters again will slowly bring down the spacecraft to the lunar surface. तो आपने इसरो के पूर्व चीफ से सुन लिया ये कैसे होगा। इसे और सिंप्लीफाई करती हूँ, लैंडिंग के प्रोसेस की शुरुआत तो होगी, लेकिन ये सारा प्रोसेस तब शुरू होगा जब विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड दिया जाएगा। ये वही कमांड सेंटर है जहां से ये कमांड दिया जाएगा। फाइनल कमांड कुछ मिनटों में आने ही वाला है। ये कमांड देंगे इसरो चीफ एस सोमनाथ और कमांड होगा टीगो। ये टीगो क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये वैज्ञानिकों के अथक प्रयास की तस्वीर है, उनके दिन रात मेहनत की तस्वीर और उस कमांड सेंटर की तस्वीर जहां से बैठकर ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा मिशन ऑपरेट किया जा रहा है। और मैं जिस टीगो की बात कर रही हूं, ये क्या है कमांड टीगो, टाइम टू गो। इसरो चीफ ये कमांड देंगे टाइम टू गो, यानी कि यहां से वो आखिरी का किक स्टार्ट, लास्ट 19 मिनट्स, ये विक्रम लैंडर के लिए आखिरी कमांड होगा जो कमांड सेंटर से दिया जाएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रीफ इस पर राघवन जी। बिल्कुल, देखिए ये जो सबसे क्रूशियल टाइम है जब जो मिशन डायरेक्टर हैं एम श्रीकांत, वो उनको ये तय करना है कि क्या हमारा जो पैरामीटर्स हैं सब कुछ ठीक है, उसके बाद वो एक कमांड वहां पर देंगे। उसके बाद जो डिसेंट है वो ऑटोमेटिक सीक्वेंस जो है वो शुरू हो जाएगा और वो 20 मिनट सब लोग बस दिल थाम कर इंतजार करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा लैंडर विक्रम जो है सही जगह पर लैंड तो आपने समझा टीगो यानी टाइम टू गो कमांड के साथ साथ फिर ये पूरा लैंडिंग प्रोसेस ऑटोमेटेड होगा। इस पर वैज्ञानिक विनोद कुमार ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। चलिए हम वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन एक और तस्वीर, एक और ग्राफिक्स आपके सामने रखते हुए फाइनल कमांड चूंकि अब से कुछ ही देर में आने वाला है और ये कमांड देने वाले हैं इसरो के कमांड सेंटर से कमांड आएगा। ये इसको टाइम टू गो बोलते हैं, बेसिकली टी गो। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड पे हम उसके पैरामीटर्स पहले ही पता कर लेते हैं कि कितनी हाइट है, कितनी डाउन रेंज है वहां से। तो उसके आधार पे पॉलिनोमियल होती है, गाइडेंस लॉ बोलते हैं जिसको। 2 पॉलिनोमियल फिट हुए, जैसे सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, उसमें वो पैरामीटर अपलिंक कर देते हैं टू कंप्यूट एक्सेलरेशन। उसको कितना थ्रस्ट दिया जाए इंजन को वो पहले ही करते हो, ये टाइम टू गो कम होता जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, इसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कितना उसका एल्टीट्यूड है वो और कितनी डाउन रेंज है, उसके हिसाब से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो पहले करके निर्धारित टाइम पे शुरू होता है। जैसे आपने सही बताया, इसके 4 महत्वपूर्ण फेजेज हैं पावर डिजाइन, जिसमें रफ ब्रेकिंग फेज है जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल लगाई हुई है। उसके बाद में एल्टीट्यूड होल्ड फेज आता है, फिर उसके बाद में फाइन ब्रेकिंग फेज आता है। अब फाइन ब्रेकिंग में फाइन कंट्रोल के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल लगाई जाती है। तो ये क्या है, उसके थ्रस्ट को एकदम स्मूथ कर देते हैं। अब विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रोसेस ऑन है और अब से कुछ ही देर में ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस भी शुरू होने वाला है। और ये तब शुरू होगा जब लैंडर लैंडिंग पॉइंट के ऊपर आएगा। और ये कब होगा, इसकी टाइमिंग आ गई है, शाम 5:44 पर लैंडर की लैंडिंग पॉइंट के ऊपर ये कमांड आएगा और कमांड मिलते ही
थ्रस्टर एक्शन में आ जाएगा। जैसे कि आप साइंटिस्ट विनोद कुमार को सुन रहे थे, लैंडर की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, ग्राउंड स्टेशन से सिर्फ मॉनिटरिंग होती रहेगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो भी कमांड फीड किए गए हैं, ये लैंडर उसी प्रोसेस पर आगे काम करेगा। राघवन जी बिल्कुल, देखिए एक जो लास्ट के 20 मिनट है, इसलिए कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड जो हम अप्रोच वहां पर मून के सरफेस पर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्री फीडेड कमांड है, जो ऑन बोर्ड सिस्टम्स हैं लैंडर विक्रम के, वो खुद वहां पर ऑटोमेटिकली सारी सीक्वेंस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस बार तैयारियां इतनी ज़्यादा है, जैसा आपने भी जिक्र किया, वो एल्गोरिदम चेंज कर दिया गया है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए हैं, वो सेंसर्स एकदम एरिया को कवर किया जा रहा है, थ्रस्टर्स 4 लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, पिछली बार 5 थ्रस्टर्स थे, इस बार 4 थ्रस्टर्स के साथ उतरेंगे, क्योंकि जो बैलेंसिंग थी पिछली बार वो गड़बड़ा गई थी जब फाइन ब्रेकिंग जो फेज से हम गुजर रहे थे। इस बार सिर्फ 4 इंजन के साथ ये यात्रा शुरू होगी और जब हम डिसेंट करेंगे, जब हम टचडाउन करेंगे, उस वक्त सिर्फ 2 इंजन इसके जलते रहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये जो हम टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, पावर डिफेंस, जिसे हम अगर हिंदी में कहें शक्ति का अवतरण, इसका क्या मतलब हुआ, या ये पाथ ब्रेकिंग है, हार्ड ब्रेकिंग है, ये इन सब का मतलब क्या हुआ, वो आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आप ये ग्राफिक्स देखिए। जब विक्रम लैंडर लैंड हो रहा होगा तो रफ ब्रेकिंग यानी कि स्पीड उस वक्त कैसे कम की जाएगी, वो ड्यूरेशन कितना होगा। फिर होल्डिंग फेज आता है, जब वो अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से धीरे धीरे वर्टिकल पोजीशन में आता जाएगा। फाइन ब्रेकिंग, जब ड्यूरेशन 175 सेकंड का रह जाएगा, ये पूरी तरीके से वर्टिकल होगा। और हॉवरिंग मतलब तब तक ये हॉवर करता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक कि उसे लैंडिंग के लिए सही जगह और सही स्पीड, एक्यूरेट स्पीड नहीं मिल जाती। राघवन जी, जब वो वक्त होगा मीनाक्षी, जब हम 150 मीटर दूरी पर रहेंगे चंद्रमा की सतह से, और उस वक्त हमारे जो ऑनबोर्ड स्पेशल कैमरा हैं वो सरफेस की मैपिंग करेंगे, वहां पर जो लैंडिंग स्पॉट है उसकी मैपिंग की जाएगी, और उसके बाद वहां से जो है एक तस्वीर भेजी जाएगी ऑनबोर्ड कंप्यूटर को, और फिर वो डिसाइड करेगा कि ये जगह उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, वहां पर सेफ लैंडिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो ये एक तरीके से आप समझे, ये जो 4 स्टेजेस हैं, अब इसमें जब हम ये कहते हैं होल्डिंग फेज, अब लेमैन की भाषा में समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि होल्डिंग फेज क्या है। जब ये अगर हम ये कहें लैंडर अभी हॉरिजॉन्टली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली आने के बाद जब ये धीरे धीरे डायगोनल होता जाएगा, वर्टिकल फेज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्या मैं सही समझा पा रही हूं? बिल्कुल, वहां पर होल्ड किया जाएगा उसको, क्योंकि जब वो हॉरिजॉन्टल है तो उसके जो कैमरेस हैं वो दूर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, उसको जमीन को देखना है ताकि वो लैंडिंग स्पॉट को वहां पर ढूंढ सके। तो उस वक्त वो 50 डिग्री के कोण पर उसे झुकाया जाएगा, वहां पर होल्ड करेगा, और वो झुकने के साथ साथ वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसकी पोजीशन वर्टिकल हो जाएगी, ताकि वो अपने लेग्स डाउन जो है लैंडिंग मून के सरफेस पर कर सके। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए जयपुर तारा मंडल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य से हमने पूछा कि ये 4 फेजेस कौन से होंगे, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी विक्रम लैंडर करीब 100 किलोमीटर बाई 25 किलोमीटर की परिधि में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, और इसको आपको 100 से 0 करना है। 100 किलोमीटर टू 0 किलोमीटर मतलब चंद्रमा के सतह पर उतारने के लिए। तो जब चंद्रमा के सबसे नज़दीक पॉइंट पर ये होते हैं, तब इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी समय इसको रेट्रो रॉकेट फायर करके ब्रेकिंग करना होता है। रेट्रो रॉकेट मतलब इसके चारों ओर रॉकेट्स नहीं लगे हुए हैं, किसी एक दिशा में रॉकेट लगे हुए हैं। अगर आपको ब्रेकिंग करना है तो रॉकेट को जिस दिशा में ये चल रही है, लैंडर चल रहा है, उसके उल्टा दिशा में रॉकेट फायर करना है। तो उस समय ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। जैसे ही धीरे धीरे गति कम होगी तो वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में बंध जाएंगे और वो नीचे गिरने लगेगा। जिस समय ये नीचे गिरने लगेगा तो इस समय उसको सेंस होना चाहिए कि मुझे एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसको एटीट्यूड कंट्रोल कहते हैं सेल्फ प्रोग्राम मोड में। तो उस समय उसको धीरे धीरे वर्टिकल हो जाना है, और वर्टिकल होते ही कि नीचे जो इसमें वेलोसिटी मीटर लगे हुए हैं, लेजर ऑल्टीमीटर लगे हुए हैं, सरफेस स्कैनर्स लगे हुए हैं, जो ऑटो पायलट मोड में है। यहाँ पर उस समय धरती से लैंडर को कंट्रोल करने के लिए और कोई निर्देश, दिशा निर्देश नहीं जाएगा। उसको खुद ही दिशा ये पता करना है कि मुझे कहाँ पर लैंड करना है। तो अब से ठीक 1 घंटे के बाद ये तय हो जाएगा कि चंद्रयान 3 आज चांद पर लैंड करेगा या नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं।
जब पूरी तैयारी हो गई है, इसरो ये कह रहा है कि आज लैंडिंग होगी और ये सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो फिर मैं ये प्रश्न क्यों खड़ा कर रही हूं? दरअसल इसरो लैंडर विक्रम की लैंडिंग को लेकर फाइनल फैसला लेगा अब से ठीक 45 मिनट के बाद। हर तरह की जांच के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि लैंडर को आज प्लान ए के तहत चांद की सतह पर लैंड कराना है, जिसका टाइम तय किया गया है शाम 6:04 का, या फिर प्लान बी की तरफ आगे बढ़ना है, यानी कि 27 अगस्त अगर आज सेफ लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रोवर को जगह नहीं मिलती है, लैंडर को यह लगता है कि ये समय और सतह अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में फिर 27 अगस्त को यानी कि ठीक 4 दिन के बाद लैंडिंग होगी और वैज्ञानिकों की निगरानी में चंद्रयान 3 पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत ये वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत लैंडिंग को लेकर अगर महसूस होती है, जैसे कि मैंने कहा कि 4 दिन के लिए फिर यह मिशन आगे बढ़ जाएगा और 27 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने पूरी प्लानिंग को लेकर क्या जानकारी दी, ये भी आपको सुनाते हैं। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर, और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है और उसके लिए जो भी कार्य करना है, वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान जो चूक हुई थी, वैज्ञानिकों ने उससे सबक लिया। लैंडिंग गियर को पहले से ही मजबूत किया गया। लैंडिंग विक्रम में इस बार 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम चंद्रयान 2 से कितना अलग है, ये आपको समझाएंगे खुद वैज्ञानिक। हम चांद पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन नेहरू प्लेनेटोरियम बेंगलोर में चांद की जमीन आपको कुछ इस तरह की नजर आ रही है और यहां पूरा सेटअप किया गया है समझने के लिए कि आखिर चांद का सफर कैसा रहेगा। आप ये देख रहे हैं, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है। सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हमारे पास हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं ये 17 मिनट कैसे होंगे? ये 17 मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी होगा जो 25 किलोमीटर्स के आल्टीट्यूड में जो होगा वो तो 7,000 किलोमीटर के आसपास होगा। सो उसको हम करीब करीब 0 वेलोसिटी पर लाना होगा। सो ये बहुत मुश्किल का काम है। तो अब की बार पिछली बार की तरह ये जो लैंडिंग गियर है इसको क्या मजबूत किया गया है, किस तरीके से चेंज किया गया है? ये लैंडर जो है वो चंद्रयान 2 के बराबर से कंपैरिजन में बहुत हार्ड होगा, मजबूत होगा। सो सॉफ्ट लैंडिंग करने से ये काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक बूस्टर जो हो इसमें है, it is reduced to 4. So this booster will help it to balance its while it is landing. पिछली बार 5 बूस्टर थे। 5 बूस्टर्स थे। इस बार सिर्फ 4 बूस्टर है। तो 4 बूस्टर के साथ मजबूत लैंडिंग गियर के साथ चंद्रयान तैयार है चांद पर लैंड करने के लिए। और जब गति होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद ये फ्री फॉल के लिए बनाया गया है और ये चांद की सतह पर जब उतरेगा तो उसके बाद आपको प्रज्ञान बाहर नजर आएगा, साइंटिफिक स्टडी करेगा और ये वो लम्हा होगा जब सबकी निगाहें हिंदुस्तान पर होगी और चांद के जमीन पर तिरंगा होगा। और इसी पल का इंतजार तो इस वक्त पूरा मुल्क कर रहा है। अब आपके मन में अगला सवाल यह आएगा कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग के बाद क्या होगा? लैंडिंग के बाद के अगले 4 घंटे क्यों बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं? आप ये मत सोचिए कि 6:04 पर लैंडर लैंड कर गया और वहां पर कहानी खत्म हो गई। असली कहानी उसके बाद शुरू होगी। लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम के सारे इंजन बंद कर दिए जाएंगे, जैसा कि राघवन अब से थोड़ी देर पहले आपको समझा रहे थे। अगले 4 घंटे तक लैंडर विक्रम बंद रहेगा, वो काम नहीं करेगा,
कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि चांद की सतह पर जो हम ये कहें मिट्टी है, जो वहां की फॉइल है, वो बिल्कुल टैल्कम पाउडर की तरह है, वो इतनी महीन है। और जब लैंडर वहां पर लैंड करेगा तो फिर तेजी से वहां पर डस्ट उठेगी, और क्योंकि जो अंदर रोवर है राघवन, अगर मैं सही हूं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, और ऐसे में जब तक वहां पर एनवायरनमेंट पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता, कोई हलचल नहीं होती, तब तक प्रज्ञान बाहर नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, धूल के साथ साथ वहां पर चार्ज पार्टिकल है, वहां पर एनवायरनमेंट नहीं है, वातावरण नहीं है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो लेविटेट करेंगे, वहां पर तैरते रहेंगे, तो उसको सेटल होना बहुत जरूरी है। उसके लिए खास तैयारियां इसरो ने की है, जैसा आपने बताया कि थ्रॉटल्स तुरंत बंद होंगे ताकि कम से कम डस्ट उड़े, लेकिन उसके लिए भी कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा। जो टाइम विंडो दिया गया है वो 2 से 8 घंटे का है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि 2 घंटे में हम तैयारी कर पाएंगे कि हम अपने प्रज्ञान रोवर को बाहर 2 to 4 आवर्स का एक टाइम गैप आप अपने भी जहन में लेकर चले, और तब प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होने पर इसी विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर 14 दिन तक घूमेगा। आइए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाती हूं। प्रज्ञान रोवर अपने नेविगेशन कैमरों से आसपास के पूरे इलाके को स्कैन करेगा। रोवर चांद से डेटा लेकर लैंडर को भेजेगा और फिर वही डेटा आगे इसरो सेंटर भेजा जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जाएगा। इसके बाद इसरो सिग्नल भेजेगा और प्रज्ञान अपना काम करना शुरू कर देगा। 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर 500 मीटर के दायरे में चलेगा। आप ये सोचेंगे 14 दिन रुकेगा और 500 मीटर का दायरा, ये बहुत स्लोली मूव करता है। यहाँ रोवर जहां जहां जाएगा वहां वहां चांद की मिट्टी, वहां के पार्टिकल्स, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को भी अपने, अगर मैं कहूँ, इम्प्रिंट कर कर आएगा चांद की धरती पर। भारत का अशोक स्तंभ, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम ऐसा लगता है मीनाक्षी कि काफी समय तक वो रहने वाला है, क्योंकि जिस जगह पर हम जा रहे हैं साउथ पोल के आसपास, वहां वो वर्जिन जगह है, वो अभी तक किसी ने वहां पर किसी को अनटैप्ड है, अनटच्ड है। इसलिए उम्मीद कर रहे हैं वैज्ञानिक कि जब हमारा अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो वहां इम्प्रिंट होगा तो वो बरसों तक वहां पर रहेगा। तो दिल थाम कर बैठिए, आंखें बंद करके प्रार्थनाएं करिए, थोड़ी देर के लिए अपने चंद्रयान के लिए दुआ कीजिए। लैंडिंग से पहले 19 मिनट की बाधा पार तो चंद्रयान का बेड़ा पार। कितना बड़ा चैलेंज, कैसी है तैयारी, आप लगातार देखते रहिए इंडिया टीवी पर हमारे विशेष पेशकश राजधर्म चांद पर हिंदुस्तान। ठीक 3:30 बजे होंगे फौरन हाजिर।